हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं आज की एनर्जी, इस समय पर, आज के दिन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान की ऊर्जा आपके टुवर्ड्स कैसी है, इन जनरल इस इंसान की एनर्जी कैसी है और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है आज के दिन में। ओके क्या मैसेजेस हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको कॉशियस रहना है, केयरफुल रहना है, व्हाट इज़ इट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में जानना। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में 3 बार कम से कम इस इंसान का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। आप ये रीडिंग एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी देख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उनके लिए भी, लाइक आप पूरी फैमिली के बारे में या पूरी एक किसी ग्रुप के बारे में जानना चाहते हो तो आप वैसे इंटेंशन रख के भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलरली लव रीडिंग नहीं है, लेकिन आप लव सिचुएशंस के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, इनके साथ बिताए हुए समय को विजुअलाइज कीजिए। ये जो डिविनेशन बाउल आपके सामने रखा है, इस बाउल में इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कीजिए एंड लेट्स सी महादेव और माँ भगवती की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है इस व्यक्ति को लेकर के, इस सिचुएशन को लेकर के, किस चीज़ की अवेयरनेस आपके अंदर होनी ज़रूरी है। आज आप लोगों के लिए मेरे हाथ में ये ऑरेंज कलर का कैंडल आया है। ऑरेंज इज द कलर ऑफ विक्ट्री, इट इज द कलर ऑफ होप, दिस इज ऑल्सो द कलर ऑफ सेक्रल चक्रा, जो हमारे बेसिक इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स, हम अपने इमोशंस को दूसरों के सामने कैसे रखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। इससे जुड़ा हुआ है हमारा सेक्रल चक्रा, सेक्सुअल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा। सो लेट्स सी इस इंसान की ऊर्जा जिनके बारे में आप सोच रहे हैं आज के दिन में कैसी है, आपको क्या जानना ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर कंपटीशन दिखाई दे रहा है। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, या ये काम को लेकर के कंपटीशन हो सकता है, या कई बार ये एक अनहेल्दी कंपटीशन कपल्स के बीच में भी होता है आजकल के टाइम पे, तो वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में होने के बाद भी अपने आप को एक टीम नहीं समझते, अपने आप को ऑपोजिट समझते हैं। ऐसी भी सिचुएशन है भाई काफ़ी सारे लोगों की। एंड आई फील कि ये पर्सन जो है ये अपनी लाइफ के किसी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये कुछ बदलना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महादेव के भक्त हैं या महादेव की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन या किसी तरीके के सैक्रिफाइस के बारे में सोचा जा रहा है कि क्या बदलूँ अपनी लाइफ में, या अपने अंदर मैं ऐसा क्या बदलूँ कि मेरी लाइफ में ये चेंज आ जाए। तो आज ये इंसान थोड़े सैक्रिफिशियल मूड में दिखाई दे रहे हैं, कुछ छोड़ देना चाहते हैं, किसी चीज़ का त्याग करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर कैसे लेकर के आ सकते हैं, ऐसी एक थिंकिंग जो है वो इस व्यक्ति के मन में चल रही है, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। अगर ये इस तरह से सोच रहे हैं, ये इन जनरल ये विचार इनका अपने काम को लेकर के हो सकता है, अपनी लाइफ को लेकर के हो सकता है, या ये विचार जो है इनके मन में ये आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है कि ये अपने अंदर ऐसा क्या बदले जो आपका रिश्ता इनके साथ में बेहतर हो जाए। शैडो वर्क बोलते हैं इसको इन अ वे, शॉर्ट टर्म में शैडो वर्क के अपने अंदर की जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको पहचानना, अपनाना और फिर उनको किस तरह से पॉजिटिव बनाया जा सकता है, या लाइफ में नेगेटिव चीज़ों का भी पॉजिटिवली किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इस तरह की सोच अपने मन में लेकर के आने की
कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन ये अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जो कि आप दोनों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई कैन सी 2 फेसेस ओवर हियर। 2 चेहरे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, एक चेहरा यहाँ है, एक यहाँ है। तो यहाँ पर भी एक हल्का सा कंपटीशन है, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है। और ईगो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन देयर इज अ नोज, जो काफ़ी बड़ी नोज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गुस्सा है या ये ईगो है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं दो लोगों के बीच में। यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी दिखाई देनी शुरू हो गई है, हल्का सा यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। किसी के मन में जेलसी का भाव है, जेलसी से आपने बचना है। ओके, अपने ऑरा में क्या होता है कि जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन प्रोजेक्ट करता है, वो ऑरा में चिपक जाता है। ऑब्वियसली वो नेकेड आइज से नॉर्मल हमको विजन में नहीं दिखाई देता है, लेकिन साइकिकली आप इस एनर्जी को सेंस कर पाते हो, जिसको कि हम यूजुअली ये भी बोल देते हैं कि अरे नज़र लग गई है किसी की, राइट। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से वो एनर्जी चिपक जाती है ऑरा में। तो जेलसी का अगर आप शिकार हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ी सी काली मिर्च आपने लेनी है और उसका धुआं जो है वो आपने अपनी बॉडी पर दिखाना है। ओके, दिन में किसी भी टाइम आप इस इंटेंशन से कि जैसे जैसे ये काली मिर्च जल रही है, इसके धुएं के साथ जो भी जलन का असर है वो आपके ऑरा से हट रहा है, ख़त्म हो रहा है। ओके, सो काली मिर्च इसका काट करती है। और कई बार जो नज़र लग जाती है वो ऐसे स्पिरिट्स के थ्रू भी कई बार नज़र लग जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिंदा इंसान ही नज़र लगाता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी भी मौजूद होती है। तो स्पिरिट्स के थ्रू भी नज़र लगती है कई बार। तो स्पिरिट्स से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नज़र लग रही है, कि ऐसा तो कोई इंसान आपकी लाइफ में है नहीं जो नज़र लगाएगा, तो फिर ईविल आई आ कहाँ से रही है। तो ऐसा भी हो सकता है। इन दैट सिचुएशन आप अपने घर में या अपने आसपास में हींग जला सकते हो। ठीक है, जो मैजिक कोल आता है उसके ऊपर उस कोल को सुलगाइए और उस कोल के ऊपर 1-2 चुटकी हींग डालिए और उस हींग से आप अपने आप को स्मज कीजिए, अपने घर को स्मज कीजिए। ये 2 ऐसे मैं आपको रेमेडीज़ भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो ये आप करके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं और नज़र का एकदम काट करती हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में आप में से बहुत सारे लोगों के ऑरा में या सामने वाले इंसान के ऑरा में भी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी में नज़र दोष आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। उनके काम पे कोई नज़र लगा रहा है, आपके रिश्ते पे कोई नज़र लगा रहा है, सेहत पे कोई नज़र लगा रहा है। कहीं से बचने की, प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। आजकल क्या कि कुछ भी लाइफ में होता है तो लोग तुरंत से सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तुरंत से स्टोरीज़ लगाते हैं, तुरंत से अपनी लाइफ की छोटी छोटी सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। बट अगेन, हर कोई व्यक्ति जो आपको देख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको देख करके दुआ ही दे रहा हो। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे ओह ये चीज़ काश हमारे पास में होती, या अरे इसको ये कैसे मिल गया, हमें कैसे नहीं मिला। ठीक है, या कई लोग गाली भी देते होंगे अपने मन में, जो ज़्यादा नफरत रखते होंगे। सो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है अनजाने में। इसका रिमूवल करते रहना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली मैंने बताया इस रीडिंग में क्योंकि इस रीडिंग में इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एग क्लेंजिंग भी आप कर सकते हो, अंडे का उतारा भी आप कर सकते हो। अंडा ले करके, जो कच्चा अंडा होता है उसको ले करके और अपनी बॉडी पे से 9 टाइम्स आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको फोड़ के, और उसमें से जो लिक्विड निकलता है, जो कंटेंट निकलता है, उसको फ्लश कर सकते हो। सो 9 दिन 11 दिन आप ये अंडे का उतारा भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है तो। ये भी शैमनिक, पालो और हुडू ट्रेडिशन से आता है। क्लेंजिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक उतारा है। ठीक है, बाहर के विच क्राफ्ट में और ऑकल्ट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अगेन, इस इंसान की एनर्जी के ऊपर जब मैं ध्यान दे रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये ना अपने में ही उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इनकी जंग छिड़ी हुई है अपने ही अंदर। आज ये इंसान अपने आप से ही लड़ रहे हैं। आज ये अपने अंदर इनकी खुद से ही फाइट चल रही है। दिल और दिमाग जैसे आपस में लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। और बहुत सारा खालीपन। अगेन, कल भी जब मैंने रीडिंग करी थी, कल या परसों की रीडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्टीनेस आई थी, बहुत ज़्यादा खालीपन आया था। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो अंदर से खोखला महसूस करता है।
ऐसा इंसान जो अंदर से खाली महसूस करता है या अकेला महसूस करता है, उसके आसपास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी हैं, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है या डिप्रेस्ड। वो डिप्रेशन वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ऑल्दो ऑरेंज कलर की जो एनर्जी होती है, जो ऑरेंज कैंडल हमने पिक करी है, इसमें हमेशा बहुत ज़्यादा ब्राइट और अपलिफ्टिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो हमको दिखाई देती हैं, बट आज की रीडिंग में उतना ही डल एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रही, खालीपन बहुत दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो लोग अलग हैं एक दूसरे से, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा खालीपन, अकेलापन, जैसे इनको अंदर ही अंदर कोई चीज़ जो है परेशान कर रही है, इनका मन किसी बात से बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। कोई परेशानी दोबारा से ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई परेशानी इनकी लाइफ में है, जो ये या तो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं या आपसे शेयर किया भी है तो आप उस बारे में कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो। ऐसी सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में चल रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है ये अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं। दिस इज स्ट्रेंज। आगे भी ये प्रॉब्लम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज के दिन में इनकी जो वाइब्रेशन है, जिस तरीके की इनकी मनोस्थिति है, ये आने वाले टाइम में भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं, ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं। ओके, सो लो वाइब्रेशन है आज ओवरऑल। आपके बारे में भी जब ये सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा है आज, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा सैडनेस जैसी वाइब्रेशन इनके आसपास में दिखाई दे रही है। एंड दिस हैवीनेस, ये जो भारीपन है, ये एक्चुअल में ये अगेन किसी और के थ्रू प्रोजेक्ट करी हुई एनर्जी है। ये इनकी अपनी एनर्जी नहीं है, ये किसी और के थ्रू भेजी गई एनर्जी है जिसको इन्होंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है, या किसी ने इनको बहुत ज़्यादा उदास कर दिया है, या इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है आज के दिन में जैसे देख करके ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर हो गए हैं, या अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जीने मरने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स के बारे में सोच रहे हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बना देते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उथली उथली सी एनर्जी है इस इंसान की आज के दिन में। आपको लेकर के भी बहुत ज़्यादा थॉट्स देखो नज़र नहीं आए हैं, यानी कि आज ये कहीं किसी और जोन में खोए हुए हैं, अपने माइंड में ही कहीं खोए हुए हैं, ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कोई बात है इनके मन में, उसी को पकड़ के उसी के बारे में सोच रहे हैं, और डिप्रेशन की वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। सो लो वाइब्रेशन है। इस सेशन को तो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं फ्रेश रीडिंग लेकर के आऊँगी कल फिर से। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप लोगों के लिए अपडेट इवनिंग में आपको मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।